हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि वी लुकअप कैसे लगाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वी लुकअप सेम शीट से लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे। अगर सेम एक्सेल की दूसरी शीट पे कहीं डेटा पड़ा हो वहां से वी लुकअप लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और अगर दूसरी एक्सेल में कहीं हमारा डेटा पड़ा हुआ वहां से हम वी लुकअप कैसे लगाएंगे। तो ये सारे टाइप के मैंने वी लुकअप आपको लगाना बता दिया था। लेकिन जो चीज़ रह गई थी और जिस चीज़ की क्वेरी मेरे पास आई थी वो ये थी कि अगर हमें एक साथ मल्टीपल वी लुकअप्स लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के समझाती हूँ कि ये मेरी एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल है, जिसमें मेरे पास 5 स्टूडेंट्स की एंट्री है और उनकी क्लास की डिटेल्स मेरे पास है। यहाँ पे साइड में मेरे पास पूरी क्लास का डेटाबेस है, जिसमें मेरे पास रोल नंबर है, हाउस है, स्टूडेंट आईडी और फेवरेट सब्जेक्ट है। इस वाली टेबल में मुझे यही सारे पांचों कॉलम रोल नंबर, हाउस, स्टूडेंट आईडी, फेवरेट सब्जेक्ट चाहिए मेरे मेन डेटाबेस में से। लेकिन मेरे पास क्या है, अभी जो वी लुकअप मुझे लगाना आता है उसमें क्या होगा, मैं मुझे एक एक करके हर एक कॉलम के लिए डेटा लेना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर मुझे रोल नंबर चाहिए तो मैं नॉर्मल वी लुकअप इस कॉलम से चाहिए मुझे, ये मेरा रेफरेंस कॉलम हो गया, कॉमा, ठीक है, ये मेरी टेबल एरे हो गई, इसमें से मुझे सेकंड कॉलम का डेटा चाहिए और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो ये मेरे पास रोल नंबर आ गया। ये मैंने नीचे अगर मैं ड्रैग कर दूंगी कंट्रोल डी दबा के तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर आ जाएंगे जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट है। अब मुझे इस तरीके से हाउस भी चाहिए, तो फिर मुझे हाउस पे जाके फिर से वी लुकअप लगाना पड़ेगा। और फिर अगर मुझे स्टूडेंट आईडी चाहिए फिर से मुझे स्टूडेंट आईडी पे वी लुकअप लगाना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा सोल्यूशन भी तो होगा ना जिससे मैं एक बार वी लुकअप लगाऊं मुझे सबका एक साथ मिल जाए, या फिर सिर्फ फॉर्मूला में ऐसे ड्रैग करूं और मेरे पास सबका ये हैश रहने की जगह मेरे पास सीधे वैल्यूज आ जाए। अभी हैश रहने क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये A2 के रेफरेंस में सर्च कर रहा है। ठीक है, जब मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, और ड्रैग करने के लिए मैं बता देती हूँ, अगर हम वर्टिकल ऊपर से लेके नीचे तक ड्रैग करते हैं तो हम लोग कंट्रोल प्लस डी यूज करते हैं। ठीक है, डी जो आपकी कीबोर्ड पे प्रेजेंट है। और जब मुझे हॉरिजॉन्टल ड्रैग करना होता है तो हम किससे करते हैं, कंट्रोल प्लस आर से। तो अगर आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आर प्रेस करोगे तो ये फॉर्मूला ड्रैग हो जाएगा हॉरिजॉन्टली, यानी कि राइट साइड। ठीक है, तो ये तो हो गई क्विक टिप हमारी। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने ड्रैग किया लेकिन मेरा फॉर्मूला प्रॉपर ड्रैग नहीं हुआ, मेरे पास वैल्यू नहीं है। तो अब चलिए हम ऐसा फॉर्मूला बनाते हैं जिससे हम सारे कॉलम्स का डेटा हमें फटाफट से मिल जाए। तो उसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल कॉलम्स पे साइमल्टेनियसली वीलुकअप लगाना। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, वही फॉर्मूला हम सेम यूज करेंगे। वीलुकअप, मुझे A2 कॉलम जो मेरा रेफरेंस है वो मैं सेलेक्ट कर लूंगी, अब कॉमा, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या करना होगा, A2 कॉलम को फिक्स करना होगा। अभी हमने देखा था जब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके दूसरी कॉलम पे ला रहे थे तो क्या हो रहा था, ये A2 B2 बन जा रहा था, फिर C2 हो जा रहा था, क्योंकि ये ड्रैग करने से ये सेल की वैल्यू भी चेंज हो रही थी। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जब मैं ड्रैग करूँ तो मेरी सेल जो है, जो रेफरेंस सेल है A2 है, वो फिक्स रहे। जब मुझे हाउस देखना है तो भी वो A2 के रेफरेंस में देखे, जब मुझे स्टूडेंट आईडी देखनी है तो भी वो मेरे A2 के रेफरेंस में ही देखे। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, F4 दबाते हैं। जो आपका फंक्शन की F4 है आप उसको प्रेस करोगे तो ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, एक डॉलर का साइन आ जाएगा। तो किसी भी वेरिएबल, किसी भी सेल के आगे अगर आप डॉलर का साइन मैनुअली भी लगा दोगे, हाथ से भी लगा दोगे, तो वो फिक्स हो जाएगा। या फिर एक्सेल की टर्मिनोलॉजी में हम बोले तो वो फ्रीज हो जाएगा। तो अब ये सेल जो है मेरा फ्रीज हो गया, यानी कि फिक्स हो गया। अब जब मैं ड्रैग करूंगी तो A2 B2 नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया, मैंने अपना रेफरेंस कॉलम ले लिया। अब मुझे टेबल एरे लेनी है, तो टेबल एरे मैं ये कंप्लीट सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, जहां तक मुझे डेटा चाहिए, तो एम से लेके क्यू तक मैंने पूरी अपनी सेलेक्ट कर ली। एम से लेके क्यू तक की मेरी डेटाबेस है। जहां से मुझे डेटा चाहिए तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूंगी। अगेन इसको भी मुझे फ्रीज करना होगा, यानी कि फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, F4 यूज करना है। तो F4 दबाया, डॉलर का साइन आ गया, मेरा ये फिक्स हो गया कि जब भी मैं A2 को सर्च करूंगी इस टेबल में
और किसी भी चीज के लिए, चाहे हाउस हो, स्टूडेंट आईडी हो, फेवरेट सब्जेक्ट हो, ये चीजें फिक्स रहेंगी दोनों, अब ये चेंज नहीं होंगी, ठीक है। कॉमा, अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, जो हमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम देते हैं इसको कॉलम्स, ठीक है। तो एक कॉलम्स का एरे बना देता है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ कॉलम्स बना देगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या दोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और ब्रैकेट के बाद आपको क्या देना है, स्टूडेंट और रोल नंबर, ठीक है। कॉमा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए 0, और ये अब देखते हैं क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। नेहा का रोल नंबर क्या है, 24, तो ये तो सही आ गया हमारा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको ड्रैग करके देखते हैं, तो क्या ड्रैग करने से सही, लेकिन अभी एक चीज गड़बड़ होगी ड्रैग करने से, क्योंकि मैंने अपना एम कॉलम, जो यहाँ पे मेरा इस टेबल एरे का रेफरेंस कॉलम है, वो मैंने फिक्स नहीं किया। तो अगर मैं इसको ड्रैग करने जाऊंगी तो क्या होगा, एम को ये एन कर देगा, ठीक है। तो इसको भी मुझे फिक्स करना है, तो एम के आगे मैं डॉलर का साइन लगा दूंगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मेरा एम जो है कॉलम फिक्स हो गया, ये एंटर किया, अगेन वैल्यू 24 है। अब मैं इसको, या तो आप इसको कॉपी करके, ठीक है, एक तरीका ये, इसको कॉपी किया सेल को, ये तीनों सेल सेलेक्ट किए और पेस्ट कर दिया, ठीक है। कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी, कंट्रोल सी होता है कॉपी करने के लिए, और कंट्रोल के साथ वी दबाएंगे तो वो क्या करेगा, पेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टिप्स भी मैं आपको साथ में देती रहती हूँ। तो ये हो गया, या फिर आप इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, तब भी हो गया। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, इन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर भी कर सकते हो, तो वो हॉरिजॉन्टल ड्रैग कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब ये चीज सही आ गई। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सौरभ, सुहाना, सुयश और प्रिया के लिए भी डेटा चाहिए। अब मैं अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो क्या ये मुझे सही रोल नंबर देगा, अभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे A2 सेल को फिक्स कर दिया, A2 मतलब मैंने यहाँ पे नेहा को फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, जब वो सौरभ के लिए सर्च करने जाएगा तो वो सर्च किससे कर रहा होगा, A2 की रेफरेंस से, A2 मतलब नेहा की रेफरेंस से सर्च कर रहा होगा, और सौरभ के अगेंस्ट भी वो सारा नेहा का डेटा दे देगा। चलो देखें एक बार इसको नीचे ड्रैग करके, कंट्रोल डी, देखो ये सारा डेटा मुझे नेहा का ही कॉपी हो गया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे A2 फिक्स किया हुआ था, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे A2 फिक्स नहीं करना, सिर्फ A कॉलम को फिक्स करना है। तो मैं 2 के आगे से डॉलर हटा दूंगी, तो क्या होगा, जो 2 मेरा सेल नंबर है वो मेरा अब फिक्स नहीं है, अब वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा जब मैं ड्रैग करूंगी, ठीक है। तो अब इसको भी पहले कंट्रोल आर कर देती हूँ, तो देखो सब जगह सिर्फ A2 आ रहा है, इधर भी A2 आ रहा है, इधर भी A2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको नीचे ड्रैग करूंगी या इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगी तो क्या होगा, अब सही वैल्यूज आएंगी, ये देखो अब ये बिल्कुल सही वैल्यूज आ गई। सौरभ का रोल नंबर है 65, चलो सौरभ को यहाँ ढूंढते हैं। सौरभ का रोल नंबर हो गया 65, उसका हाउस हो गया येलो, ये हाउस येलो सही आ गया। स्टूडेंट आईडी 116460 है, 116460 है, और उसका फेवरेट सब्जेक्ट है संस्कृत, ठीक है। इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा ये आ गया। तो आपने क्या किया, आपने कुछ कॉलम्स को फिक्स किया, कौन से कॉलम को, जो आपका रेफरेंस कॉलम है, जिससे आपको डेटा, जिसके लिए आपको डेटा चाहिए वो आपने फिक्स कर दिया, जिस टेबल एरे में से चाहिए वो आपने फिक्स कर दिया। फिर एक हमने कॉलम करके एक एरे का यहाँ पे यूज किया है फंक्शन का, ठीक है, जिसमें हम कुछ कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस टेबल एरे के जब हमने कॉलम्स को सिलेक्ट किया तो जिस टेबल एरे का जो हमारा रेफरेंस कॉलम है वहां पे हमने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इससे मेरा वी लुकअप का फॉर्मूला हो गया है, और इससे हमें एक साथ ड्रैग करने से मल्टीपल कॉलम्स के लिए वी लुकअप की वैल्यू आ गई। तो जो मैंने आपको बताया है इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके मुझे बताना किस तरीके से आप अब और आसानी से वी लुकअप लगा पा रहे हो, और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि ये नॉलेज उनके साथ भी शेयर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।